तो आज हम बात करेंगे भारत के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक यूपीएससी की। लेकिन हम इसे किसी सिलेबस या किताबों से नहीं समझेंगे, बल्कि समझेंगे एक बहुत ही मशहूर नॉवेल कलेक्टर साहिबा के नजरिए से। ये कहानी सिर्फ तैयारी के बारे में नहीं है, ये उन सपनों, रिश्तों और मुश्किलों के बारे में है जो इस सफर का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के छोटे छोटे शहरों में कलेक्टर शब्द का मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं होता। ये पावर है, इज्जत है और समाज को बदलने का एक जरिया है। ये वो सपना है जिसके लिए लाखों नौजवान अपनी जिंदगी के कीमती साल शहरों के छोटे छोटे कमरों में गुजार देते हैं, सिर्फ इस एक उम्मीद पर कि एक दिन वो उस कुर्सी तक पहुंचेंगे। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ किताबों और मेहनत की नहीं है। कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है जब दो लोगों के सपने और दिल आपस में मिलते हैं। ये कहानी है गिरीश और एंजल की। और तब एक सवाल खड़ा होता है, जब एम्बिशन और इमोशन आमने सामने हो तो जीत किसकी होती? तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये सपना आखिर है कितना बड़ा। क्यों ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों का दूसरा नाम बन गया है। कहानी की जो हीरोइन है एंजल, वो कहती है कि कलेक्टर बनना उसका बचपन का सपना था। सोचिए, बचपन का। ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। यूपीएससी का सपना सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन है जो बचपन से ही हमारे मन में डाल दिया जाता है। लेकिन इस सपने का सच वो थोड़ा कड़वा है। नॉवेल के हिसाब से हर साल लगभग 5 लाख लोग प्रीलिम्स यानी पहला स्टेज देते हैं। उनमें से सिर्फ 12,000 अगले राउंड में पहुंचते हैं और फाइनल लिस्ट, उसमें तो बस 2% लोगों का नाम होता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस रेस की असलियत है। तो सवाल ये है कि भाई इस मुश्किल कोड को क्रैक कैसे किया जाए? और मजे की बात यह है कि कलेक्टर साहिबा नॉवेल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक भी बन जाती है जो कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। कहानी में हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, गिरीश और एंजल, वो आपस में तैयारी के कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करते हैं। ये वो नियम हैं जो किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी गोल्डन रूल, अपनी फाउंडेशन, अपनी बुनियाद को मजबूत करो। नॉवेल में साफ साफ लिखा है, एनसीईआरटी की किताबों को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये वो नींव है जिसके बिना सफलता की पूरी इमारत ढह जाएगी। दूसरा गोल्डन रूल, और ये शायद आज के जमाने का सबसे बड़ा सच है, अपने स्मार्टफोन को कंट्रोल करना। देखिए, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप घंटों सिर्फ स्क्रॉल करते रहेंगे तो ये आपके सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और तीसरा गोल्डन रूल, न्यूज़पेपर को अपनी रोज की आदत बना लो, बिल्कुल सुबह की चाय की तरह, जिसके बिना दिन ही शुरू ना हो। बात सिर्फ खबर पढ़ने की नहीं है, बात है एनालिसिस करने की, अपना एक ओपिनियन बनाने की, जो इस एग्जाम की जान है। तो ये तो हो गई करने वाली बातें, लेकिन नॉवेल ये भी बताता है कि क्या नहीं करना है। दो सबसे बड़ी गलतियां हैं। एक, गलत स्ट्रैटेजी, मतलब बस जोश जोश में शुरू कर दिया, कोई प्लान नहीं। और दूसरा, कंसिस्टेंसी की कमी, मतलब एक दिन 12 घंटे पढ़े और फिर 4 दिन की छुट्टी। ये दोनों चीजें फेलियर की पक्की रेसिपी हैं। चलिए अब जरा तैयारी की इस सीरियस दुनिया से हटकर कहानी के दिल में चलते हैं। गिरीश और एंजल की लव स्टोरी। पर यह कोई आम बॉलीवुड लव स्टोरी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक रिश्ता आपके सबसे बड़े सपने को पूरा करने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो इनकी कहानी शुरू कैसे होती है? बहुत ही मॉडर्न तरीके से। 17 अक्टूबर 2017 गिरीश का एक आर्टिकल अखबार में छपता है। एंजल उसे पढ़ती है और उसे एक ईमेल कर देती है। बस यहीं से बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे एक बहुत गहरे रिश्ते में बदल जाता है। उनके रिश्ते की शुरुआत होती है एक मेंटरशिप से। गिरीश, जो 2 बार प्रीलिम्स में फेल हो चुका है, वो एंजल से गाइडेंस मांगता है। मतलब उनके कनेक्शन की नींव ही यूपीएससी का सपना था, एक कॉमन गोल। और फिर धीरे धीरे वो सिर्फ मेंटर मेंटी नहीं रहते, एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। एंजल का ये एटीट्यूड कि बनना है तो आईएएस ही बनना है, ये गिरीश के टूटे हुए कॉन्फिडेंस को भी सहारा देता है। वो एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, जो इस अकेले और लंबे सफर में सबसे जरूरी चीज है।
यूपीएससी की तैयारी सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है ना? ये एक जर्नी है जो आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, और नॉवेल इसी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से सामने लाता है। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है धैर्य, पेशेंस। और धैर्य का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है, इसका मतलब है सही एटीट्यूड के साथ वेट करना, बिना हिम्मत हारे। ये एग्जाम आपके ज्ञान से ज्यादा आपके धैर्य का इम्तिहान है। और धैर्य के साथ साथ एक और बड़ी बात जो नॉवल सिखाता है वो है मेहनत पर भरोसा। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती। नॉवल तो साफ कहता है कि किस्मत तो आलसी लोगों का बहाना है, जो कुछ भी है वो आपकी मेहनत है। सीधी सी बात है। तो चलिए अब आते हैं फाइनल टेक अवे पर। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें सक्सेस और फेलियर के बीच की वो पतली सी लाइन दिखाती है जो अक्सर लोग देख नहीं पाते। देखिए, नॉवल में कुछ कॉमन गलतियों की एक लिस्ट दी गई है जो एस्पिरेंट्स की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। जैसे बिना प्लान के शुरू कर देना, गलत ऑप्शनल चुन लेना, या फिर खुद को दुनिया से एकदम काट लेना। ये सब हमें याद दिलाता है कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में की गई मेहनत ही काम आती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये पूरा सफ़र सिर्फ एक रैंक पाने के लिए है, या फिर इस प्रोसेस में जो एक बेहतर, मजबूत इंसान हम बनते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? शायद असली जीत रैंक में नहीं, बल्कि उस ट्रांसफॉर्मेशन में है। इस पर ज़रूर सोचिए।